हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीजनरेशन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और पार्ट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग ईच of which grows to form a complete new organism is called fragmentation। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो एक बार में टूट गई, मान लो एक बार वो टूट गई और वो टूटने के बाद जितने टुकड़ों में टूटी, मान लो 2 टुकड़े में टूट गई, तो वो 2 टुकड़ों में अपनी दोबारा से 2 बॉडी बना लेगी। अगर मान लो वो उसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए तो वो क्या करेगी, जितने टुकड़ों में टूटी है उतनी बॉडियाँ बना लेंगी दोबारा से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा है वो फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है, मतलब बेस्ट। ये एनसीईआरटी में भी है, ये बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगायरा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्पायरोगायरा है और वो अभी एक बॉडी में है। अब वो क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जा रहा है, मतलब टूट जा रहा है। अब ये टूटने के बाद जितने टुकड़ों में टूटा है उतने टुकड़ों में दोबारा न्यू बॉडी बनाने लग रहा है। इसको हम क्या इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। In vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants like stems, roots, and leaves with the help of any reproductive organs। मतलब जो प्लांट्स न्यू प्लांट्स बनाते हैं किसकी हेल्प से, स्टीम्स की हेल्प से, रूट्स की हेल्प से, लीव्स की हेल्प से, और विदाउट किसी हेल्प, मतलब किसी हेल्प के बिना अकेले ही न्यू प्लांट्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ब्रायोफ्लम। ब्रायोफ्लम एक पत्ती होती है और वो क्या होती है, वो मान लो इसका जो पेड़ होता है उस पे से वो मान लो टूट गई और टूट के नीचे गिर गई। अब वो टूट के नीचे गिर गई और उसको मतलब बढ़िया सरफेस मिल गया उसके अकॉर्डिंग, जिससे वो रिप्रोडक्शन कर सके, वैसा इन्वायरमेंट मिला, तो वो क्या करती है, वो रिप्रोडक्शन करने लगती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में भी रिप्रोडक्शन होता है, उससे पौधे निकल आते हैं। ठीक है, अब ऐसी बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के पार्ट्स के बारे में कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। नेचुरल प्रोपोगेशन, अब बोलोगे ये नेचुरल प्रोपोगेशन क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है, तो देखो हम बताते हैं। जो नेचुरल प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या होता है, जो पेड़ है या प्लांट्स हैं वो अपने आप जो क्रिया करते हैं, मतलब अपने आप जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसको कहते हैं नेचुरल प्रोपोगेशन। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था ब्रायोफ्लम जो पत्तियां होती हैं वो अपने आप रिप्रोडक्शन करती हैं और उसका जो पत्तियां होती हैं उन्हीं में से प्लांट्स निकलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि और इसका और भी रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, उसके सीड्स हैं और वो सीड्स नीचे सरफेस पे गिर गए, तो अब वो सीड्स क्या करेंगे, अगर बेहतर इन्वायरमेंट मिला, मतलब उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिला उसको, तो वो क्या करेंगे, न्यू प्लांट्स बनाने लगेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नेचुरल प्रोपोगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता क्या है, अब ये जानते। अब आप सोचोगे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है तो ये तो नकली प्रोपोगेशन है, इसमें नकली पौधे लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बताते हैं हम कैसे होता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, मनी प्लांट, रोज़, गुड़हल, ये इसके बेस्ट एग्जांपल ये हैं। देखिए कैसे, मनी प्लांट का पौधा है,
अब उसका आपने पत्तियाँ तोड़ी, स्टीम से पत्तियाँ तोड़ के आपने क्या किया, उसे एक पौधे में लगा दिया, ठीक है। अब उसे पौधे में लगाने के बाद क्या करोगे, कुछ देर, थोड़ी देर दिनों तक पानी दोगे, खाद दोगे, और फिर देखोगे आप थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, वो ग्रो करने लगेगा। सोचो, बिना जड़ के, बिना रूट के वो ग्रो करने लगेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक है। अब ऐसी आपने रोज़ की स्टीम तोड़ ली, काट ली, और उसमें क्या करोगे, उसको कुछ दिनों बाद लगा दिए, तो उससे आप मान लो कितने सारे पौधे उगा सकते हो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आप तो बोलोगे ये तो खुद पौधा कर रहा है, इसमें हम कहाँ, इसमें ये आर्टिफिशियल कहाँ से हो गया। तो देखो, जो पौधा है वो अपने आप तो तोड़ के अपने आप को खुद नहीं लगा सकता, ये काम तो हमें ही करना पड़ रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ठीक है। और एक और बात, हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो लेमन का पेड़ है, ठीक है। लेमन का पेड़ है, उसको हमने जैसे कि बेस्ट अच्छे तरीके से काट लिया एक साइज में। जैसे कि मान लो ये लेमन का पेड़ है, लेमन का ये जड़ है, जैसे कि ये लेमन की जड़ें हैं, ठीक है। ये लेमन है, लेमन का इतना पेड़ है, और इसको हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे काट दिया। और इसके ऊपर हमने क्या किया, संतरे का पेड़ लिया, उसको ऐसे काट दिया, ऐसे इसी के शेप में यूँ ऐसे काट दिया, ठीक है। अब इसे हमने क्या किया, जॉइंट कर दिया। कैसे जॉइंट कर दिया, देखिए, इसको हमने यूँ ऐसे, ये ऐसे है, ये है ऑरेंज का पेड़ और ये है लेमन का पेड़, ठीक है। अब इसे हमने जॉइन कर देंगे। अब हमें इसे क्या करना है, जॉइन करना है। इसे जॉइन कर दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैंडेज लगा देंगे, टेप लगा देंगे, जिससे ये खुले ना, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद हम देखेंगे इसके जो इसके जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, वो क्या करेंगे, वो पानी होता है, वाटर होता है, उसको पास करने लगेंगे हैं, और फूड पास करने लगेंगे। और ये कुछ दिनों बाद क्या होगा ना, ये पेड़ है, हम जब ये पट्टियाँ हटाएंगे तो ये जॉइंट हो चुके होंगे। और इससे पता है एक और फ़ायदा है, इससे पता है क्या फ़ायदा है, इससे एक ही पेड़ में पता है दो फल आ सकते हैं। एक आएगा संतरे का, ठीक है, और एक आएगा नींबू का। अब सोचो, एक पेड़ में दो फल आ रहे हैं, एक संतरा और एक नींबू आ रहा है ना, अमेजिंग फैक्ट। ऐसे ही हम बहुत सारे पेड़ों के साथ कर सकते हैं, जैसे मैंगो हो गए, एप्पल्स हो गए, ग्रेप्स हो गए। ऐसे ही बहुत सारे पेड़ हैं जिनके संग हम ऐसा कर सकते हैं। बट इसके लिए पता है क्या होना चाहिए, उसको उन्हीं की फैमिली का होना चाहिए। जैसे लेमन है, ऑरेंज है, मौसम्मी है, इन तीनों का हो सकता है, और बाकी किसी का नहीं हो सकता। जो फैमिली है बस उसी का होगा, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छी लगी हो आप तभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड सपोर्ट मी।